हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे उसका एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग ये सेकंड एप्लीकेशन इसका यूज कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने जो एप्लीकेशन यूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या सीखे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि लास्ट डे हम लोग जब भी सीखे थे, लास्ट वीडियो में जो भी सीखे थे वो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। क्लियर हुई बातें? ठीक। फिलहाल के लिए आज हम लोग जो करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज आप प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हो उसका यूज आप बहुत जगह करोगे। बहुत जगह दैट मीन्स बहुत ज्यादा जगह। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, तो वही काम कॉपी पे निकाल लीजिए, एक बढ़िया से सीट पे बैठ जाइए और बढ़िया से आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। आज हम लोग ये डेरिवेशन एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा फिर एक मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिया हूँ, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे आगे। क्लियर में बातें? ठीक। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ कि गॉस लॉ क्या होता है और गॉस थ्योरम क्या होता है, वही सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स की बात करते हैं तो होता है ई डॉट डी ए। ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, छोटा सा एरिया एरिया वेक्टर पता हो तो ई डॉट डी है। तो जब इसको हटाते हैं तो होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा, यह आता फ्लक्स। अब बात आती है, ये भी फ्लक्स ही फॉर्मूला निकलता है अगर आपको एंगल पता है तो। ओके, फिर आपका सीखना आता है गॉस थ्योरम। क्या आप सीखते हो? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि किसी क्लोज सरफेस से, जैसे किसी क्लोज सरफेस में आपके पास कोई भी, अच्छा कोई रैंडम सरफेस हो, मैं तो हमेशा स्फीयर ले लेता हूँ, कोई रैंडम सरफेस हो, उससे जो निकलने वाला फ्लक्स होता है, ठीक है, उससे जो निकलने वाला फ्लक्स होता है उसके नंबर्स जो होते हैं, वो फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू इनसाइड, उसके इनसाइड में कितना क्यू है वो आपको फ्लक्स बताता है। वो आपको क्या बताता है? फ्लक्स। क्लियर में बातें? ठीक। तो हम लोग ये एक एक करके सीखेंगे। फिर हम लोग लास्ट क्या सीखा था कि अगर आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है अगर आपके पास, ठीक है, लैम्डा है आपके पास, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था वो सीखा था E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा बाई आर। ये सीखा था। आप यहां से टू टू कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये चीज हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, पहला एप्लीकेशन। आज दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग शीट्स है हमारे पास, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना सीखेंगे। जो कि निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पर, वो आता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, ये फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हो जाइए और रेडी होने के बाद तैयार हो जाइए। ठीक, नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रिकैप है, बिना इसके चीजें हो नहीं पाएंगी। क्लियर में बातें? बिना इसके चीजें हो नहीं पाएंगी आगे। चलिए ठीक, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग करने वाले हैं, ये आपके पास इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है। इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब जैसे आपके पास कोई प्लेन शीट हो, मैं एक बुक ले लेता हूं, जैसे मैंने मान लीजिए एक बुक ले लिया, ये क्लियर, ये बायो की बुक है, मैंने ले लिया ये आपके पास प्लेन शीट है एकदम, इसका एक पेज, एक ऐसे प्लेन शीट ले लिया मैंने और इस पे चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कंसीडर किया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से। ये नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये इनफाइनाइट है। ये क्या है? इनफाइनाइट। इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बातें हमें कंसीडर करनी होंगी। कंसीडर ये करना होगा कि ये जो सिग्मा है ना, हम सबसे पहले हम जो कंसिडरेशन कर रहे हैं, कंसीडर, हम जो कंसिडरेशन कर रहे हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये बात आप जानते हैं पहले से। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर में बातें? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज पर यूनिट एरिया से। क्लियर में बातें? ठीक। अब हमें क्या निकालना है, यहां से इसके सेंटर से, मिड पॉइंट से इसके हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं आर। ये शीट
ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये शीट ऐसे है। क्लियर में बातें? ये शीट ऐसे है, यहां से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर मैं यहां पर आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट पी ले लेता हूं। कोई पॉइंट क्या लेता हूं? पी। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो अगर मैं गॉस थ्योरम का यूज करूंगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम यूज करूंगा, क्लियर बातें? गॉस थ्योरम इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप तो जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है? क्लियर मेरी बात? नहीं ठीक। तो हम लोग को क्या करना है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले मैं फ्लक्स निकालूं, और फ्लक्स निकालने के बाद वहां मैं फॉर्मूला, हम लोग का फ्लक्स का पता ही होता है, जैसे हम लोग को फ्लक्स पता चलेगा वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया हमने पी, तो इससे फ्लक्स निकालने के लिए हम ऐसे एक सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर अच्छा क्यों बनाते हैं? क्योंकि सिमेट्री रहती है उससे, बात ही आता है। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर में बना रहा हूं ऐसे, और इस पॉइंट से पास होता हुआ सिलेंडर बनेगा ऐसे ऐसे। क्लियर में बातें? ये सिलेंडर पास होता हुआ यहां से ऐसे बनेगा। क्लियर? ए ऐसे ऐसे। क्लियर में बातें? ये सिलेंडर, इसका नाम दिया मैंने गॉसियन सरफेस। इसका नाम मैंने क्या दिया? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, इसका नाम मैंने क्या दिया? गॉसियन सरफेस। एक मैंने सिलेंडर कंसीडर किया। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है, यहां से डिस्टेंस आर है, यहां से इस ये पॉइंट इसके इस पे है, ध्यान रखना, ये जो फ्लैट सरफेस एरिया है इस पे है। मैंने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया, ये पॉइंट पी आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने इसका तीन, मतलब जाहिर सी बात है, सिलेंडर बनाया, और ये पॉइंट उस सिलेंडर के, जैसे मान लो ये सिलेंडर है आपके पास ऐसे, ये मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है ऐसे ऐसे, ये प्लेन सरफेस ऐसे रखा है आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस, ये जो पॉइंट, ये फ्लैट वाला सरफेस पास हो रहा है, ये इसके क्या कहते हैं, पॉइंट पी से पास हो रहा है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? तो अगर जब आप ये देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि सर इससे अगर फ्लक्स निकालना, अब इसके अंदर इतना चार्ज आ गया, देखो ध्यान से, इस क्लोज सरफेस के अंदर इतना चार्ज स्टोर है, इतना चार्ज रखा हुआ है, स्टोर नहीं मतलब कह सकते हो रखा हुआ है, ठीक, इतना चार्ज है। अब इस चार्ज से फ्लक्स निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स इस एरिया वेक्टर से भी निकलेगा, फ्लक्स यहां से भी निकलेगा, फ्लक्स यहां से भी निकलेगा। आप देखेंगे इसके तीन सरफेस एरिया हैं, और तीनों सरफेस एरिया पे दो प्लेन वाले, दो प्लेन सरफेस वाले, और एक कर्व वाला, आपको दिख रहा होगा। क्लियर बात है? और यहां से मुझे निकालना है फ्लक्स। ठीक है? तो आइए देखते हैं, सबसे पहले एरिया वेक्टर और सब कुछ पता करते हैं। छोटा सा मैं मान लो एरिया एलिमेंट यहां मेजर करता हूं, छोटा सा एरिया एलिमेंट, तो उसका नाम मैंने दिया डीए, ऑब्वियस सी बात है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब इनके बीच का एंगल आपको 90 दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए एरिया वेक्टर, यहाँ मैंने छोटा सा लिया डीए। क्लियर मेरी बातें? और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। क्लियर? अब इनके बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का जो एंगल है वो बना 0 डिग्री, और इनके बीच का एंगल जो बना वो 90 डिग्री, आपको दिख रहा है साफ साफ। बताइए, ऐसे ही मैं यहां से छोटा सा एरिया एलिमेंट ले रहा हूं, छोटा सा यहां मैं एरिया एलिमेंट ले रहा हूं ऐसे, इसको मैंने डीए कहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे प्लस की वजह से अवे फ्रॉम द पॉइंट होता है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले लिया जो कि अवे फ्रॉम द पॉइंट है उससे। बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तीन सरफेस हैं, पिछली बार भी जब मैं लीनियर चार्ज की वजह से, लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तब भी मैं एक सिलेंडर बनाया था, उसे भी तीन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, आपको दिख रहा होगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अब मुझे क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। आइए लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स passing through Gaussian surface, Gaussian surface।
क्लियर में बातें? तो टोटल फ्लक्स हम मान लेते हैं कि फाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने फाई मान लिया इक्वल्स टू। क्लियर? अब जैसे मान लो पहले उससे निकलेगा फाई वन, और दूसरे से निकलेगा फाई टू, और तीसरे से निकलेगा फाई थ्री, तीसरे सरफेस से फ्लक्स निकलेगा फाई थ्री। मैंने पहले की वजह से माना फाई वन, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस कर्व वाला, और ये तीसरा सरफेस। क्लियर में बात है? ठीक। अब तीनों तीनों सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो ये। अब हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको छोटा सा फ्लक्स पता है, या आपको मान लेते हैं टोटल फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन में ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया एलिमेंट है और ये इतना, ठीक, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो आइए निकालते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। ठीक, तो हम यहां ध्यान से देखिए, हमने लिखा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ये सरफेस वन है, ठीक है। ऐसे ही प्लस लगाया, इंटीग्रेशन लिखा ई डी ए कॉस थीटा, ये दूसरा सरफेस है, और प्लस इंटीग्रेशन लगाया ई डी ए कॉस थीटा, ये तीसरा सरफेस है। थीटा देखिए जरा सबके बीच का, पहले सरफेस को आप जब देखेंगे ध्यान से देखना, अगर आप पहले सरफेस को देखेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ में थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख दिया। अब जब दूसरा सरफेस देखेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो मैंने इनकी जगह पे क्या रख दिया, 90 डिग्री। तीसरा सरफेस को देखेंगे ये, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर? और अब जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो गई 0। अरे भाई cos 90 0, तो टोटल ओवरऑल 0, तो बचा क्या, यहाँ दो सरफेस बचा। अब जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो बचेगा EDA EDA, तो 2 EDA, ऐसे बच गया EDA EDA, तो कितना बचा, ये फ्लक्स आ रहा है, ये फ्लक्स आ रहा है, 2 इंटीग्रेशन में, है ना, क्लोज सरफेस तो टोटल का ही था, इंटीग्रेशन में आ जाएगा EDA EDA। बताइए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया चेंज हो रहा, तो सिर्फ एरिया का हमने ए भी बाहर निकाल लिया, और एरिया केवल रखा DA, और दोनों सर्कुलर है, दोनों कैसा है, सर्कुलर, तो इनका एरिया मान लेते हैं ये, टोटल फ्लक्स निकल के आएगा 2EA, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। भाई छोटा छोटा एरिया जब आप इंटीग्रेट करोगे, आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा एरिया जब आप इंटीग्रेट करोगे, ऐसे छोटा छोटा एरिया जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल एरिया मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, टोटल एरिया। क्लियर है सबको? देख लीजिए, छोटा छोटा जब आप एरिया इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल एरिया मिलेगा, ठीक। अच्छा भैया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। मैंने क्या किया है मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने एक प्लेन शीट लिया इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक। फिर मैंने पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैंने उससे रिलेटेड, मतलब उसको निकालने के लिए मैं गॉसियन सरफेस बना देता हूं ताकि फ्लक्स निकाल सकूं। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, फ्लक्स निकालने के लिए मुझे बनाना पड़ता है एक गॉसियन सरफेस जिससे एरिया वेक्टर और वो पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इनके बीच का 0, इनके बीच का 0, बस वही लाके रख दिया। टोटल फ्लक्स फाई 1 फाई 2 फाई 3 मैंने लेट किया था, 1 2 3 सरफेस माना था, दूसरा सरफेस 90 डिग्री बना रहा था, तो 0 हो गया। कोई भी कर्व एरिया ले लो तो 90 डिग्री बनाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का सिर्फ आया, प्लेन सरफेस का, बाकी का तो नहीं आया, बाकी का आएगा भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा निकलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना निकलेगा, कॉमन सी बात है, ठीक। तो मैंने माना, अब देखो ध्यान से, cos 0 तो इंटीग्रेशन EDA इंटीग्रेशन EDA, तो 2EDA, ये कांस्टेंट होता है तो ए को बाहर ले लिया। आप छोटा छोटा एरिया में इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया मिलेगा, तो पूरा एरिया से मैंने ए को बाहर ले लिया। अब हम जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई साहब, गॉस थ्योरम कहता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं क्यू को ध्यान से देखिए, क्यू को मतलब यहां से क्यू की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां हो जाएगा सिग्मा ए इक्वल्स टू क्यू, दिख रहा है सबको, ठीक। तो आप देखिए आगे क्या करते हैं, आगे की कहानी। तो यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम 1, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जरा देखिए, इक्वेशन 1 कहता है फाई इक्वल्स टू 2EA, तो यहां से इसकी फाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, तो हो जाएगा 2EA इक्वल्स टू
Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू क्या मैंने निकाली, सिग्मा ए। तो यहां से मैं लिखा सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देखेंगे ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, जब उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा सिग्मा बाई 2 को इधर भेज दो, 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। क्लियर हुई बात है? और यही बात मुझे निकालनी थी, देखिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज आप नोटिस करिए जरा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा तो जानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया होता है जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? यहाँ पर आर पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, मतलब कितना आर है कितना कुछ है, कुछ नहीं, मैटर ही नहीं करता। डिपेंड करता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? जितना ज्यादा सिग्मा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए नोट कर लीजिए प्रॉपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर ना समझ में आओ, मैंने कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 से उठा के इस गॉस थ्योरम में इस फाई की जगह पे लाके पुट कर दिया है, तो ये वैल्यू बन गई है। क्लियर में बातें? ठीक, नोट कर लीजिए सब लोग। क्लियर में बातें? ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। आई होप आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब इसके फर्दर हम कुछ और बातें करेंगे, फिर हम लास्ट में एक सवाल लेंगे। अभी थोड़ा बहुत और बातें करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए बिठा रहे हैं इसको। ठीक, अब अगर आपको प्लेन कंडक्टिंग शीट मिल जाए, अब मान लीजिए आपको मिल जाए प्लेन कंडक्टिंग शीट, शीट नहीं एक प्लेट मिल जाए, प्लेन कंडक्टिंग प्लेट। तो आपको पता चला इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ध्यान से देखिएगा, अब जो कहने जा रहा हूं, अब जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे साथ ही में कर रहा हूं। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट, ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्ट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। आपके पास प्लेट हो, ये तो शीट था, आपके पास प्लेट हो, प्लेट का मतलब आपके पास ऐसे प्लेट होगा तो उसकी कुछ थिकनेस होगी ना, ऑब्वियसली, और कंडक्टिंग है, चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज तो ऐसे ऐसे किनारे ऐसे इसके बिखरा रहेगा सरफेस पे दोनों साइड में। भाई प्लेट है तो ऐसे दोनों साइड में रहेगा। ध्यान से देखिए ये। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास ये है, ये एक शीट की वजह से था, ऐसे आपके पास अब की बार पूरा प्लेट है, तो इधर भी एक शीट बन रहा है अगर देखा जाए तो, और इधर भी एक शीट बन रहा है, तो दोनों तरफ चार्ज इतना है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इसके इधर साइड, चाहे इधर, आपको किधर भी पता करना हो, जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है आपके पास P, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो आप देखिए इसके पास एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है। एक सरफेस की वजह से, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इधर, जिसको आप E1 लेट कर लीजिए। क्लियर में बातें? दूसरा सरफेस क्या है, प्लस, प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, आउटवर्ड, इसकी वजह से आप E2 लर्न कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। आप देखेंगे कि इधर भी एक शीट है, इधर भी एक शीट है, दोनों शीट है ना। अगर आप इसकी वजह से देखेंगे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो है वो भी ध्यान से देखिए, वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो उसको हम एज इट इज ऐड कर देते हैं। तो अगर आपको निकालना है इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, E1 प्लस E2। अब आप जानते हैं कि एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यही होता है, एक शीट की वजह से। क्लियर में बातें? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां मैं लिखूंगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं सेम सेम चीजें, चार्ज अगर सेम है, सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा यहाँ भी होगा भी, क्योंकि सेम वो प्लेट है। क्लियर में बातें? सिग्मा यहाँ, सिग्मा यहाँ, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा और डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, चाहे इधर आप निकालो और चाहे उधर निकालो, आप दोनों देखोगे इसकी वजह से इधर होगा, उसको मान लो E1, इसकी वजह से इधर मान लो E2, फिर ऐड करोगे फिर यही आएगा। ठीक है, तो आप किसी एक साइड निकाल लीजिए। तो मैंने साथ ही में डिस्कस कर दिया आपको कि आपके पास शीट है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब हाफ होता है। अब इधर देखिए दो शीट पतला पतला बन रहा था, इधर एक शीट इधर एक शीट, तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है? इतनी बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये कैसे लिख दिया। क्लियर? ठीक, ओके। अब आइए हम सवाल ले लेते हैं, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को, नहीं तो आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर ही हो जाएंगे। ठीक है, आइए सीधे सवाल पे अटैक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बाद में बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए मिटा रहे हैं चीजों को, हम मिटा रहे हैं। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम 2-3 करके सॉल्व कर दिया। गॉस थ्योरम का बहुत यूज है, देखिए। ठीक है, आइए सवाल क्या कहता है, इसको मिटा ही देता हूं, इसका क्या ही काम। बड़ा देर से मन हो रहा था कि एक गाना गाऊं, बड़ा आजकल चीजें हो रही है ना, बहुत डल सा फील कर रहे होगे आप लोग, लेकिन करना नहीं। ठीक है, डल सा फील नहीं करना। मैं बताता हूं, एक गाना सुनाता हूं तुम लोग को। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। फिजिक्स, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। फिजिक्स के हवाले कर दिया, क्या कहते हो? फिजिक्स के हवाले कर दिया। चलिए एक सवाल देखिए, कह रहा पार्टिकल मास ऑफ 9 इतना ग्राम, 9 × 10⁻⁵ ग्राम इज केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट्स। ओ माय गॉड, ऐसे आपके पास सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं मैं इसका, ध्यान से देखिए। आपके पास ये लार्ज शीट है, ओके, चार्ज शीट है ना, लार्ज हॉरिजॉन्टल चार्ज शीट, चार्ज इस पे दे रखे, चार्ज इस पे है, चार्ज शीट है, चार्ज शीट है या चार्ज शीट है। ठीक है, ऐसे चार्ज शीट है। क्लियर? कह रहा है यहाँ पर इसके ऊपर ना, इसके ओवर, तो यहाँ पर रखा है कोई पॉइंट जिसका मास दे रखा है, मास दे रखा है मास 9 × 10⁻⁵ GM। GM माने गुड मॉर्निंग, नहीं ग्राम। ये 9 × 10⁻⁵ इंटू, इसको ग्राम को से बदलने के लिए आप क्या करो, 1000 से डिवाइड, तो ये बन गया kg। तो टोटल कितना हो गया, 9 × 10⁻⁸ kg। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है, इसका सिग्मा दे रखा है। ओ माय गॉड, इसका सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है 5 × 10⁻⁵ कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो कुछ दे नहीं है। कह रहा है कि व्हाट चार्ज, इस पे क्यों नहीं पता मुझे, इस पे मुझे क्यों नहीं पता, तो क्यों निकालना है। सबसे अच्छी बात पूछ लिया इसने कि क्यों कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, व्हाट चार्ज शुड गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड, अगर उसको रिलीज किया जाए, इट डज नॉट फॉल, अगर इसको रिलीज किया जाए तो ये नीचे ना गिरे, तो नीचे ना गिरे तो इसकी वजह से ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं Fe, और नीचे एक फोर्स लगना चाहिए Fg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी नहीं गिरेगा। अरे भाई 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 भाई, ये मान लो ये आपका वो है पार्टिकल, इस पे चार्ज कितना है मुझे नहीं पता, क्यों, देखो क्वेश्चन मार्क लगा,
ऊपर अगर एक फोर्स खींचे, इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इसकी वजह से फोर्स लगाएगा, ऊपर रुके रहो, और नीचे ग्रेविटी लगाए, ये दोनों जब इक्वल हो जाए, ये और ये जब इक्वल हो जाए तब ये नहीं गिरेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अगर इक्वल हो जाए तो मजा आ जाए। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्यू, अगर उसमें चार्ज हो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से रहेगा ही आर डिस्टेंस पर, आप जानती हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं कह दिया कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्यू ई इक्वल्स टू, यहाँ पर हो सकता है mg। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ऑब्वियसली बात है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सारा चीज को उधर भेजूंगा, यहाँ लिखा मैंने Q और यहाँ मैं लिखा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यूब टर्म क्योंकि सिग्मा दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू mg। ओके, मुझे Q चाहिए तो Q को छोड़ो और यहाँ से mg को पकड़ो, तो यहाँ से 2 उधर भेजोगे, ये तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा टू एप्सिलॉन नॉट mg और डिवाइडेड बाई सिग्मा। क्लियर, अब सारी वैल्यूज तो पुट करना आता ही होगा आप लोग को, सारी वैल्यूज आइए पुट करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ से चार्ज इक्वल्स टू निकल के आएगा, 2 को 2 लिख दो इनटू, चलिए इसको मिटा देते हैं, अब तो सवाल पढ़ ही लिए। ठीक है, 2 इंटू एप्सिलॉन की वैल्यू होते 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये आप लर्न कर लीजिए, नहीं तो उसमें दिया रहता है सवाल जब सॉल्व करेंगे। मास दे रखा है इसने कितना, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू जी की वैल्यू तो 10 होती है, यू नो दैट, डिवाइडेड बाई सिग्मा की वैल्यू दे रखी है कितना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करिए, आइए देखिए क्या आता है। क्यों, पहले 10 की पावर को समेटते हैं एक साथ और देखते हैं क्या आता है। 9 का टेबल आता है तो 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, तो 9 से कराइए भैया। हाँ, एक चीज हो सकता है, एक चीज ये हो सकता है, 5 1 जा 5 है ना, और 5 2 जा 10, खत्म हो गया नीचे का तो खत्म, तो ये बचा 4 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, 4 बचा, 9 8 जा कितना होता है 72 और 4 76, 7 बचा, फिर 9 8 जा 72 और कितना बचा था 7, 72 और 7 79, 72 और 7 कितना होगा 79 पॉइंट, एक 2 डिजिट का डेसिमल 65 इंटू 10 की पावर को समेटिए, एक साथ करिए, 10 की पावर माइनस 12 लिखा है, और ये 2 2 जा 4 तो मैंने यहाँ लिख दिया, 10 की पावर माइनस 8 लिखा है, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 5 हो जाएगा, माइनस हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 5, तो यहाँ Q इक्वल्स टू कितना आया, 4 से मल्टीप्लाई करा जी, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 कैरी था 26, फिर 4 9 जा 36, 36 और 38, तो ये हो जाएगा 38, 3 बचा, फिर कितना होता है, फिर 4 7 जा 28 और 3, 28 और 3 हो जाएगा आपका 31, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये देखिए, और इंटू 10 की पावर ये बचेगा 20 माइनस इतना तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 15। मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू निकल के आएगा 3.186 इंटू 10 की पावर, जब डेसिमल को आप इधर लेके आते हो, ध्यान रखना, जब डेसिमल को आप इधर लेके आओते हो तो पावर में प्लस इंक्रीज होता है, तो जब प्लस इंक्रीज होगा कितना डिजिट, 1 कितना 1 2 डिजिट होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 13 कूलम, तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा 3.186 इंटू 10 की पावर माइनस 13 कूलम। वाह, वेरी गुड, यही आंसर है। क्लियर, इसको 1.2 के अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, जैसे ये है, जैसे इसको 3.2 भी लिख सकते हैं, ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, नोट कर लीजिए सब लोग। तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक, और बाकायदा आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं भी अगर डाउट हो किसी तरह का, बस मैं थोड़ा सा क्या होगा, आप लोग को लगा कि आज मैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाया हूँ, आज थोड़ा सा मुझे फीवर फील हो रहा है इस वजह से, नहीं तो मैं बहुत फन करके पढ़ाऊंगा, आप डोंट वरी, उसके लिए परेशान ना होइए, बाकी आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मैं और बहुत सारे टीचर मिलकर आपको पढ़ाने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।